अंता केरल की करते हैं, चूंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अंता उपचुनाव के लिए मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। अब तक 64% मतदान हो चुका है। एग्जैक्ट अगर आपको बताएं तो 64.68% मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों पर अभी भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। 268 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लगातार वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण ये लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि यहाँ काफी उत्साह, खासतौर पर फर्स्ट टाइम जो वोटर्स है उसमें देखने को मिला है। महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लंबी लंबी कतारें अपने बारी का इंतजार करते हुए मतदान केंद्रों पर जो वोटर्स हैं वो देखते हुए नजर आए हैं। और खास बात, इस बार कई नवाचार यहाँ पर किए गए हैं निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, जिसमें यह भी है कि आप जब पोलिंग बूथ पर जाएंगे वोट डालने के लिए तो आपको बाहर अपना मोबाइल सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि बूथ के अंदर आप मोबाइल के साथ एंट्री नहीं कर सकते हैं। वहां पर वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं जो आपके मोबाइल की रक्षा कर रहे हैं। ये देखिए, घर का सारा काम निपटाने के बाद पहुंची हुई हैं महिलाएं अपने लोकतंत्र के लिए, जो उन्हें अधिकार है, कर्तव्य है, उसको निभाने के लिए। तो अंत उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है और मेगा कवरेज न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। अब तक 64% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों की तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग बूथों की, जहां पर देखिए लंबी लंबी कतारों में तमाम महिलाएं इंतजार करती हुई, और ये दिखा रही हैं कि इस बार कितना महिलाओं में जोश है, उत्साह है। 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी चाक चौकबंद इंतजाम किए गए हैं। आज 15 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अंता की जनता करने वाली है। 14 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। त्रिकोणीय यह मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा जो कि निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तीनों में कड़ा मुकाबला है। तो हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट अंता चुनाव से जुड़ी हुई, सबसे पहले सबसे सटीक न्यूज 18 राजस्थान मेगा कवरेज दिखा रहा है। त्रिकोणीय लड़ाई, सियासी पारा हाई। चुनाव प्रचार में पूरी ताकत तमाम पार्टियों ने झोंकी थी, और अब जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में ईवीएम में अब ये जो राय मशवरा है, जनता का जो दिल कह रहा है, वो पूरी तरह से कैद होने वाला है ईवीएम के अंदर। वोटर्स लगातार अपनी बारी का इंतजार करते हुए, यहाँ पर देखिए महिलाएं सुबह सुबह अपना सारा काम निपटा कर फिर दोपहर के वक्त जब वक्त मिला है तो यहाँ पर पहुंची हुई हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। विपिन तिवारी हमारे संवाददाता सुबह से लगातार हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर हम विपिन का रुक कर रहे हैं। जरा कैमरे के माध्यम से तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि इस वक्त वोटर्स किन उम्मीदों के साथ यहां मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो सुबह से जो उत्साह बना हुआ है वोटरों का, वो लगातार बना हुआ है, और उसी का परिणाम है कि दोपहर 3 बजे तक 64.68% मतदान जो है वो हो चुका है। अब तक जो है कितने चुनाव हुए हैं, लेकिन जो दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा निकल के आया है, इस इतनी परसेंटेज का, लगभग 65%, वो एक अपने आप में चौंकाने वाला है कि इतनी भारी मात्रा में वोटिंग हो रही है। लोगों का उत्साह है और जागरूक हैं लोग अपने मतदान के प्रति, और उसका पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए जो है ये परसेंटेज बना हुआ है। अभी भी जो है बूथों पर लोग, थोड़ा फ्लो कम हुआ है, लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं। अब जब शाम का वक्त है, क्योंकि शाम 6 बजे तक होना है पोलिंग, ऐसे में जो है अब से 2 घंटे, फिक्स 2 घंटे बचे हुए हैं मतदाता के पास अपना मत का प्रयोग करने के लिए। ऐसे में अब गांव से जो है जो बचे हुए होंगे लोगों, उनको ढूंढा जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। अगर कोई रह गया होगा तो कोई जरूरी काम से भी होगा तो वो भी अब पोलिंग बूथ पर पहुंचेगा और मतदान का प्रयोग करेगा। तो जिस हिसाब से ये पोलिंग बूथों की तस्वीरें उत्साहवर्धक है। विपिन, ये बताइए कि अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से पोलिंग चल रही है? बिल्कुल, अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से पोलिंग है। बस एक पोलिंग जहां सांकली है, जहां पर मतदान का बहिष्कार किया हुआ है, वो बहिष्कार अभी भी फिलहाल जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो वहीं अंता उपचुनाव में साकली गांव में मतदान का बहिष्कार लगातार जारी है। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के बीच पहुंच गए, कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। नरेश मीणा ने कहा है कि वोट देना नहीं देना आपकी मर्जी है, जब तक कलेक्टर नहीं आते हैं मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। उनियारा, आपको वो तस्वीर याद आ गई होगी, एक गांव पे वो भी पहुंचे थे अपनी जरूरत की चीजों को लेकर, जब बहिष्कार वहां पर वोटर्स ने कर दिया था। ठीक ऐसी ही स्थिति सांकली में देखने को मिल रही है। यहाँ मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है वोटर्स की तरफ से, और ऐसे में पहुंच गए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के बीच में।
कह रहे हैं कि कलेक्टर को बुलाया जाए, इस मांग पर अड़े हुए हैं। ये देखिए वहां पर काफी अच्छी खासी वोटर्स की भीड़, और ये कह रहे हैं कि हमारी बेसिक से जरूरत है, रास्ते नहीं बने हैं, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, तालाब को लेकर कुछ अपनी बातें हैं, और इसी को लेकर बहिष्कार कर दिया है वोटर्स ने। देश की राजधानी दिल्ली में बैठ के कि ये वसुंधरा का क्षेत्र है, ये ओम बिरला का क्षेत्र है, जहाँ ये हालात है, शमशान घाट के हालात में आपको दिखा के आया, ये गांव के हालात है, बरसों के हालात है, और बीजेपी के लोग वोट मांगते डोल रहे हैं। किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? पूरे गांव वाले यहाँ बैठे, देखो आप, पूरे गांव वाले बैठे, और कलेक्टर आ नहीं रहा है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया, सब कुछ दे दिया। ये मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ ताकि देश की जनता ये देख सके कि ये अंता की धरती है। ये वसुंधरा राजे है, जिसको 10 बार सांसद बना दिया, जो 2 बार मुख्यमंत्री रही, ये उसकी एरिया है। वो देखे यार किस तरह की